ये हिंदू है। हाँ। दूसरा ये कि किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम सुनते आपके जहन में पहली चीज़ क्या आई है? कि वो बड़ा बदतमीज़ और बाहयात आदमी है। आपको अच्छा नहीं लगता नरेंद्र मोदी? नॉट एंटी इंडियन सेंटीमेंट यहाँ पे भी पाया जाता है बिल्कुल ठीक है। और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वहाँ पे भी पाया जाता है। 8-10 सालों में ऐसी है। बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, वहाँ पे मुसलमानों के पास खास तौर पे नहीं है। मुसलमान अब डर डर के तो वहाँ पे अपनी ईद उल अज़हा मनाते हैं। मोदी को उधर से भगा देना चाहिए, किधर से भगा देना चाहिए? उधर से इंडिया जहाँ पे मिलने के लिए है। राम राम सभी भाइयों को, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूज़ स्टेशन इंडिया पाक में। इटली की पीएम ने मोदी जी को कहा, आप दुनिया के सबसे प्यार लेने वाले पीएम हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। आज भारत को जिस रफ्तार से मोदी जी दुनिया में आगे लेके जा रहे हैं, इसको तो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और इन्हीं बातों को जब पाकिस्तान की आवाम से पूछा तो उन्होंने भी यह बात को माना कि मोदी जी भारत के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री हैं। और कुछ पाकिस्तानियों ने जहर भी उगला। जैसा कि आपको पता ही है कि अवेयरनेस ना होने के कारण जो मुंह में आया वो बक दिया। मोदी फलाना है, ढिकाना है, कुछ भी जो मुंह में आया बस बोल देंगे। आगे आप खुद देखिए, पाकिस्तान में भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो सारे उनके लिए। इसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनका वर्ड सुनते आपके माइंड में पहली चीज़ अभी क्या आई है? नरेंद्र मोदी के बारे में अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज्म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमारे मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है, अपने मुल्क के लिए तो ठीक है। वो बीइंग हिंदू अगर ठीक है, वो बीइंग हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए कर रहा है काम, तो हमारे एरिया में भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं और वोट लेते हैं। कि वो बड़ा बदतमीज़ और बाहयात आदमी है। निकल लौड़े। आपको अच्छा नहीं लगता नरेंद्र मोदी? नॉट। अच्छा, आज अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है, इस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। की टॉपिक का, आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया के दौरे पे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर लीडर इन द वर्ल्ड है और बड़ा उनकी तारीफ की है कि आपकी वजह से इंडिया ने बड़ी तरक्की की है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी राय ये मुनासिब नहीं है। मतलब उसे चाहिए कि मोदी को उधर से भगा देना चाहिए। नहीं। किधर से भगा देना चाहिए? उधर से इंडिया जहाँ पे मिलने के लिए है। इटली के प्राइम मिनिस्टर मोदी को भगा दे इंडिया से? हाँ। क्यों? को वजह बताएं क्या वजह? क्यों? को वजह बताएं क्या वजह? वो करप्ट आदमी चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। या इंतहाई। अच्छा, मैं ऐसा उसे थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात अगर करें तो थोड़ा सा एग्जांपल्स दें। क्योंकि उसकी जो शक्ल है ना, वही करप्ट वाली है। वो जब बेइज्जती है, पाया जाता करप्ट है। सर, अगर हम कंपैरिजन करें अपने एजुकेशन से, तो क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे ज्यादा करप्ट हैं? नो, वो ज़्यादा करप्ट है। हमारे ठीक है जी। तो मुल्क का ये हाल हुआ पड़ा है, ये डिफॉल्टिंग में जा रहा है, पर तो फिर करप्ट हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। जो है वो मोदी हो गया, जो कि आज दुनिया की 5, और हम जब डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमारे लीडर्स अच्छे हो गए। नहीं, हमारा इमरान खान अच्छा लीडर है, पर इसका जो नो लेके जा रहे हैं ये लाइक का चोर ही बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के हवाले से ये हमें लाइक नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे जिस भी कंट्री में जाता हमें मतलब रॉन्ग वे से। अरे कहना क्या चाहते हो? जानता ये कहना तो चाहता हूँ। क्या वजह है कि इसका ये है कि दुनिया तो तारीफ कर रही है, अगर पाकिस्तानी नहीं तारीफ करता? ये उनका होगा। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र ये उन्हें होगा, हमें नहीं है उनके साथ, क्योंकि वो हमें लाइक ही नहीं करता। मैं उनको कैसे करूँ जजमेंट? हम लाइक करते हैं उसको? नॉट। तो फिर ताली तो दोनों तरफ से बजती है ना। हम भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हम लाइक नहीं करते, तो अगर रखा हुआ हर काम में, ये तो देखो ना, ये भी तो देखो। हमने भी तो पीछे रखा हुआ ना खुद को। ये भी है। अच्छा, क्या वजह है कि जो दुनिया है उसकी तारीफ कर रही है? ये अब जिस तरह अमेरिका है, उन्हें उनसे उस कंट्री से फायदा होता है उनको, तो इसलिए वो इंडिया को अमेरिका से फायदा होता है या अमेरिका को इंडिया से फायदा होता है? इंडिया को अमेरिका से फायदा होता है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ।
से ये लेकिन आजकल तो अमेरिका इंडिया से बड़ा फायदा ले रहा है। वो किस वजह से? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मजबूरी बन चुका है सारी कंट्रीज की कि इंडिया के साथ चलना बड़ा जरूरी है उनका। हाँ, पर हमें तो नहीं ना वो करते, तो हमने उसके पीछे तो नरेंद्र मोदी, ये तो है, ये चीज मानते हैं आप? ऐसा ही है। तो फिर आप क्यों नहीं लाइक करते? पर मैं नहीं ना करूँगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ है, जो बोलेगा तो मैं उसको उड़ा दूंगा। अच्छा, मैं तो उसको सामने से उड़ा दूंगा, ये मेरा राइट है। तो सर हमें पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए ना। अगर कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो हमें परफॉर्मेंस से उसको जवाब देना चाहिए। हमें उड़को उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, इससे निकल के उसकी परफॉर्मेंस। ये हमारी गवर्नमेंट का कसूर है ना कि वो खुद नहीं ठीक कर आपके हवाले से तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, परफॉर्मेंस का दे रहे हैं, फिर तो वो अच्छा है, मतलब उस लिहाज से अपनी कंट्री को तो वो बहुत डिफॉल्ट 0 लाइन पे है मुल्क, जिस तरह डॉलर 300 पे चला गया, इस तरह तो ये तो मुल्क हमारा तबाह हो जाएगा। ये जी, तो उसने तो अपने मुल्क को दुनिया का बड़ा पावरफुल मुल्क बना लिया है। वो कैसे? मुझे ये यकीन है कि अब इमरान खान आएगा, ये इनको भगा देगा सबको। निकल लौड़े। किसको भगा ये मोदी को भी उड़ा देगा, सबको उड़ा देगा। बस एक बार उसकी हुकूमत आने दो मुझे, मैं ये लाइक कर। पहले तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे ना, एक साथ किया है। पर हमने मोदी का थोड़ा सा सीखना है। हमने अपने लीडर अपनी हुकूमत को लेके चलना ना। तो हमारी हुकूमत तो नहीं ना सही चल रही। तो वही तो कह रहा हूँ, इमरान खान आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान आएगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सिर्फ एक इमरान खान सब कुछ ठीक कर लेगा। ठीक ही है। अगर इस लिहाज से देखा जाए, मतलब अगर इमरान खान ही कह दे कि मोदी के साथ हमने दोस्ती करनी तो फिर ठीक है। नहीं, वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो फिर नुकसान तो अपने अवाम का कर देगा ना। अगर इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, ट्रेड नहीं होगा। किसी कंट्री, मोदी ने बोल दिया था कि ये क्यों नहीं करता। अब वो जिस कंट्री में भी गया ना, उसका पता चला कि वाकई कोई लीडर गुजरा है। अच्छा, ये चीज तो है। आज तो मोदी की दुनिया तारीफ कर रही है। नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि बहुत लोग ना इधर नहीं लगा रही, ये देखो ना। अच्छा, वो जो लाइक करते हैं उन्हीं का गाड़ी, वो अपने अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी कंट्री को दे रहा है प्रोटोकॉल, हमें थोड़ा दे रहा है। हम ये तो है, पर वो नहीं ना, वो हमारे पाकिस्तान के राइट में नहीं है। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, वो अंदर लाते उड़ा देते हैं। यही चीज़ है ना सर। 600 बिलियन प्लस डॉलर उनका बजट देख लें। बिल्कुल, फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है अपने मुल्क के लिए, वो जिस तरह के इकदाम कर रही है। दाग का इशू इतना उनके लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा टैकल किया है, मार भी खाई है निकल लौड़े चाइना से। लेकिन ये देखा है कि कहीं, क्योंकि आप ये देखें कि चाइना और इंडिया का आपस साल दे लें, जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, जो भी उनके पाकिस्तान के लिए तो कि ये हिंदू है, दूसरा ये कि किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। ठीक है, आपने दो ठीक है, अच्छा इस लिहाज से कि वो काफ़ी काम वगैरह भी करवाते हैं इंडिया में। बुरा इस लिहाज से कि पाकिस्तान के साथ बहुत वो ग्रज टाइप कह लो आपके, उस तरह से पाकिस्तान के साथ बिहेव करता है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। बीजेपी के साथ जब वो मिलता है तो फिर वो बीजेपी तो उनकी अरे कहना क्या चाहते हो? पार्टी है ना जी। तो वो क्या करती है, बेसिकली मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम वगैरह करना शुरू कर देती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि मुसलमान ही पिस रहे हैं, उधर भी पाकिस्तान में भी पिस रहे हैं। तो यही वाली लाइफ बहुत अच्छी है। ये हमारी महंगाई वाली लाइफ अच्छी है, वो वाली लाइफ उनको बुरी है। कम से कम इंडिया बहुत छा गया। जुल्म तो नहीं ना हो रहा हमारे ऊपर उस लिहाज से, उस लेवल का। आपने जुल्म की बात की, कौन कोई लाइव तो नहीं देखा, लेकिन वही जो सुनते हैं हम खबरों के अंदर कि जैसे शाम में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है। सर फ़लस्तीन या शाम में मोदी तो नहीं ना करवा रहा। हाँ, वहाँ पे मोदी नहीं करा रहा, लेकिन इंडिया में तो हो रहा है। इंडिया में बीजेपी जो कर रही है, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जिस तरह वो कर रही है, तो वो तो एक किस्म का जुल्म ही है मुसलमानों के। सर किस देखें, अवाम का भी किसी हद तक कसूर होता है, क्योंकि अवाम क्या करे, बेचारी अवाम मजबूर होती है। शुरू में अवाम कर लें तो मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, अगर लेटेस्ट इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद कैफ, ज़हीर खान, कितने प्लेयर्स आए हैं, वो फिर उनको कैसे ना ऊपर आने देता अगर मुस्लिम के ही खिलाफ होता था। असल में बात यह है कि वो जिनकी आपने बात की ना, वो मुसलमान फिर नाम के ही हैं। जो असल मुसलमान है ना, उसका काम क्या होता है कि मज़हब के ऊपर चलना। लानत है तुम लोग के, लानत। बेसिकली जो मैं बात करूँ ना बीजेपी के लिहाज से, इसके लिहाज से वो ये है कि वो मज़हब के ऊपर चलने नहीं देते। अब ये डिपेंड करता है ना कि वो किन लोगों से पूछा था। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि जनरल पब्लिक से पूछा गया कि स्ट्रीट्स में जाओ। जैसे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अगर अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, किस तरह उन्होंने किया था, अभी रिसेंटली दोबारा शुरू हो गया। अगर मुसलमान किसी बात के ऊपर अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं उससे, वो उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ।
वहाँ पे है तो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं। यहाँ पे भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिंध की अगर बात की जाए तो फोर्स मैरिजेस वहाँ पे भी जो वडेरे हैं वो भी जो हिंदू गर्ल्स हैं उनके साथ फोर्स मैरिजेस करते हैं, तो फिर जुल्म तो यहाँ पे भी करते हैं।